नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MG TV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। धर्मग्राम कोलिया कनेरी में संकट मोचक हनुमान जी की कृपा से ऐतिहासिक रामलला मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 111 श्री रामचरित मानस के अखंड पाठ की पूर्णाहुति देश के विख्यात संत शिरोमणि पंडित युगल शरण महाराज के सानिध्य में अनुष्ठान पूर्वक संपन्न हुई। इस अवसर पर अनेक साधु संतों सहित क्षेत्र के प्रसिद्ध चिकित्सक और राम भक्त रोशन उपाध्याय एवं पवन ब्रह्मचारी जी विशेष रूप से उपस्थित थे। आइए सबसे पहले क्षेत्र के प्रसिद्ध भजन सम्राट पंडित हरिशरण वैष्णव और राम भक्त दाऊ गोपी कृष्ण गुप्ता से जानते हैं कि ग्राम कनेरी कोलिया महीनों तक कैसे कथा सागर में डुबकियां लगाता रहा। धार वही है और बहुत सौभाग्यशाली लोग ही पहुंच पाए और युगल शरण जी महाराज के जो प्रवचन है उन्होंने बिल्कुल नई दृष्टि से सब रोशनी डाली है। बिल्कुल। आप कैसा देखते हैं कार्यक्रम को? तो बहुत बढ़िया ऐतिहासिक कार्यक्रम है हमारे क्षेत्र के लिए। ऐसा कार्यक्रम तो मैं समझता हूँ ये पहली बार हुआ है। अखंड रूप से 5 महीने तक अखंड रामचरित मानस का पाठ 111 आवृत्ति करना ये बिना भगवत कृपा के संभव नहीं था। भगवान ने जुगल जी को माध्यम बनाया, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद रहा, उसमें हमारे गुरुजनों का बहुत गजब का कार्यक्रम रहा और 5 दिन समापन के कार्यक्रम चले हैं। उसमें विभिन्न मानस मंडलियाँ, आसपास के ख्यातिनाम मानस मंडलियों को हमने और वक्ताओं को बुलाया है। रोज भंडारा भी हुआ वहाँ, खूब बढ़िया सा कार्यक्रम रहा और जितने बच्चे भाई बंधु लोग उस पाठ में सहयोग किए हैं तो जुगल भैया उनको उनकी भावना रखने के लिए ये 14 दिन की तीर्थ यात्रा में ले जा रहे हैं। पहले वृंदावन धाम की यात्रा होगी, 4 दिन उसके बाद फिर अयोध्या भगवान रामलला के दर्शन और फिर वहाँ से प्रयागराज त्रिवेणी संगम में स्नान करके बाबा विश्वनाथ के दर्शन काशी में, फिर वहाँ से चित्रकूट होते हुए कामतानाथ भगवान की परिक्रमा लगा करके पुनः बच्चों को लाना है। ये तो भगवान की कृपा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो हम अपने समस्त सज्जनों से निवेदन करेंगे आप लोग शुभकामनाएं प्रदान करें कि हमारी यात्रा सफल हो और इस कार्यक्रम में आप सब लोग भी जुड़े रहें। जैसे धमतरी के लोग भी ऐसे दिव्य अनुष्ठान का लाभ ले पाए, क्या ऐसा कभी सौभाग्य धमतरी वालों को प्राप्त हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, धमतरी वालों को भी ये सौभाग्य मिलेगा। बाबा बुढ़ेश्वर महादेव में ऐसा कार्यक्रम भव्य रूप से हम लोग कराने वाले हैं। बहुत बढ़िया उनको मानस का पाठ सुनाएंगे और धमतरी वासियों का उसमें रुपेश भैया है, विशाल गौली जी है, बिहारी अग्रवाल जी हैं, हमारे बल्ला भैया है, चंद्राकर जी, इन लोगों का विशेष सहयोग है। जुगल भैया के समझ विशेष ये सब उनके हनुमान हैं। हर कार्यक्रम में आगे से आगे ये लोग रहते हैं, इनके सहयोग के कारण ये कार्यक्रम हमारा सफल हुआ है। जय श्री राम। गोपी भैया कैसे कथा चली कनेरी में? बताते हैं कि अमृत धार बही है। अमृत तो अधरा अमृत बही है कनेरी में। अधरा अमृत यानी कि जो परम आनंद मिलता है जिस कथा को सुनने से, वो होती है अधरा अमृत। और ये जो है विकराल रूप में बही है कनेरी में अभी और कंटिन्यूसली 5 दिन तक के जो है पूर्णाहुति का कार्यक्रम चला है यहाँ पे और जिसमें जो है विभिन्न प्रकार के संत आए हैं और जिसमें हमारे मुख्य जो है हमारे श्री डॉक्टर साहब श्री रोशन उपाध्याय जी का 2 दिन तक के वहाँ पे उनका सत्संग हुआ जिसमें बहुत ही अलौकिक जो है संदेश दिया गया उनके द्वारा श्री राम जी के बारे में। और वहाँ पे जितने भी बच्चे थे उनको ये जो ज्येष्ठ माह अभी जो चल रहा है, ज्येष्ठ माह कहा जाता है हमारे गुरु जी द्वारा कि ये ज्येष्ठ माह जो है ये सबसे बड़ा माह कहा जाता है जिसमें दिन लंबी होती है और रातें छोटी होती है। ये ज्येष्ठ माह बहुत ही पुण्यदायी है, उनके द्वारा ये हमको समझाया गया और बहुत सारी उद्देश्य ऐसे दी गई जिसको परंपरागत अगर अपन सुने तो हमारा जरूर से मानव जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। कनेरी कोलिया में मानस रस की अमृत वर्षा करने वाले संत शिरोमणि युगल शरण महाराज ने MG TV के सवालों के जवाब किस दक्षता के साथ दिए, आइए सीधे सुनते हैं। से ग्राम कनेरी में हमारे पूर्वजों के द्वारा प्रतिष्ठित 250 वर्ष पुराने हनुमान जी के मंदिर में, जिनका नाम हम लोग श्री संकट मोचन हनुमान जी कहते हैं, वहाँ हनुमान जी की कृपा से श्री रामचरित मानस जी के 111 आवृत्ति हुआ है। मतलब 111 पाठ श्री रामचरित मानस जी का कंप्लीट हुआ है। 13 जनवरी से शुरू होके
ये जो है 31 मई तक कंप्लीट हुआ है 111 पाठ श्री रामचरितमानस जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी कृत। तो भगवान की कृपा से इतना बड़ा महानुष्ठान 4.5-5 महीने में हमारे पूर्वजों की कृपा से और संतों की कृपा से, ग्राम देवी की कृपा से, हमारे सदगुरु की कृपा से संपन्न हुआ है। और अब हम लोग जितने हमारे उस मानस जी के अनुष्ठान में पाठ में जो बैठे थे हमारे भाई बहन लगभग 50 के करीब हैं। हम सब लोग हनुमान जी की कृपा से उत्साहपूर्वक पाठ की पूर्णाहुति करके हम सब लोग पहले श्री वृंदावन धाम की यात्रा कर रहे हैं। 3 दिन वृंदावन की परिक्रमा लगाएंगे, दर्शन करेंगे और फिर वहाँ से आगे की यात्रा अवध धाम की है, जहाँ हम लोग रामलला का दर्शन करेंगे। 3 दिन अयोध्या का दर्शन करेंगे, फिर वहाँ से एक दिन हम लोग प्रयाग में संगम में डुबकी लगाएंगे। वहाँ से फिर अपने द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रधान शिवलिंग श्री काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन करेंगे। फिर वहाँ से हम लोग 3 दिन के लिए चित्रकूट प्रवास करेंगे, कामतानाथ भगवान की प्रतीक्षा करेंगे, परिक्रमा लगाएंगे, अखंड संकीर्तन होगा, संतों की सेवा करेंगे। फिर 24 जून को वहाँ से हम लोगों की वापसी है, 25 जून को हम लोग वापस आएंगे। इस तरह से भगवान की कृपा से ये महानुष्ठान हनुमान जी की कृपा से संचालित हुआ है और हम लोग इस शुभ यात्रा में निकले हैं। सभी धार्मिक जनों से ये निवेदन करते हैं कि इस तरह के शुभ कार्यों में सबकी रुचि होनी चाहिए और ऐसे कार्य होते रहना चाहिए। हमारे सनातन धर्म का ये बहुत बड़ा एक धार्मिक प्रक्रिया है, ये सब हम लोग को करते रहना चाहिए। सभी धार्मिक जनों के प्रति हमारी मंगल कामना कि आप सब भी ऐसे ही कार्यों में लगे रहें और सबसे ये शुभकामना चाहते हैं कि हमारी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। जी महाराज जी कुछ प्रश्नों के उत्तर उनको मिल जाए तो और ज्यादा संतुष्ट हो जाएंगे। अब हम बहुत ज्यादा तो दावा नहीं कर सकते आपको, लेकिन सदगुरु की कृपा से हमारी मंद बुद्धि में जो समझ आएगी बात आपको निवेदन करेंगे। आप राम के सबसे बड़े प्रधान सेवक हैं, आपसे तो गलती नहीं हो सकती। ये पूरे देश में छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जहाँ भाचा राम के पैर छुए जाते हैं। हिंदुस्तान में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ भाचा के पैर छुए जाते हैं। तो ये कितना पवित्र स्थान है अयोध्या के बाद। अयोध्या को भी आज अयोध्या की जो महिमा है उस महिमा को प्रदान करने वाली छत्तीसगढ़ भूमि है। हमारी कौशल्या मैया ने ही रामलला को प्रकट किया है और वही रामलला जी आज हमारे अयोध्या धाम में प्रतिष्ठित हैं। तो हमारी कौशल्या अम्बा की कृपा से रामलला जी अयोध्या में प्रतिष्ठित हुए हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की अपनी महिमा है, हमारी कौशल्या महिमा की कोख की महिमा है और हम सब छत्तीसगढ़ वासी बहुत धन्य हैं कि हम लोग ऐसे कौशल्या अम्बा की गोद में हम लोग पले बढ़े हैं और पैदा हुए हैं। तो हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं और निश्चित में अयोध्या धाम से कम महिमा हमारे छत्तीसगढ़ की नहीं है, हम ऐसा ही समझते हैं। रावण जो है प्रकांड विद्वान था और ब्राह्मण था। लंके सोने की लंका थी, उसको कोई स्त्रियों का काल नहीं था। फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि उनको साधु वेश धारण करके माता सीता का अपहरण करना पड़ गया। इसके पृष्ठभूमि में मैं ऐसा समझता हूँ कि भगवान की बनाए हुए अपनी एक लीला है। रावण चूंकि निस्सर वंश में पैदा हुआ था, ब्राह्मण कुल में पैदा होके, लेकिन वो अपनी आत्म कल्याण की भावना से और ठाकुर जी की प्राप्ति की भावना से उसने भगवान की लीला में अपना एक रोल किया है। वो ये जानता था कि राम साक्षात परमात्मा है और श्री किशोरी जी सीता जी साक्षात जनक नंदिनी है। तो उनके माध्यम से, इस लीला के माध्यम से वो अपना आत्म कल्याण करना चाहता था। मैं तो ऐसे ही समझता हूँ। लक्ष्मण जो है उसने अपने भाई का धर्म निभाया, पत्नी ने अर्धांगिनी का धर्म निभाया, लेकिन उर्मिला का जो त्याग है उसको कैसा देखते हैं आप। ये बहुत बड़ी भूमिका है श्री रामचरितमानस जी में, उर्मिला जी की जो भूमिका है और इसके लिए बहुत गंभीर समय चाहिए, गंभीर वचन चाहिए और इसका चिंतन भी गंभीर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन विभीषण जो है उसने इतना अच्छा काम किया। जब भगवान राम रावण को मारते मारते परेशान हो गए, नहीं मार सके, तब विभीषण ने बताया कि इनकी नाभि में अमृत कुंड है रावण की, उनकी मृत्यु तभी होगी जब अमृत कुंड में धनुष बाण चलेगा। तो इतना अच्छा काम करने के बाद भी आज विभीषण को कोई सम्मान से याद क्यों नहीं करता। मूल में ये भगवान की अपनी लीला रचना है, हम लोग को ऐसे ही देखना समझना चाहिए। भगवान ने जिन पात्रों को जैसे जैसे एक अभिनय दिया था वो सब अभिनय किए हैं और विभीषण जी के प्रति हम लोगों का ऐसा कोई दुराग्रह नहीं होना चाहिए। बाली को
दंड देने के लिए भगवान को छुप के उनका वध करना पड़ा। जी, सामने आके उन्होंने वध क्यों नहीं किया? इसके पृष्ठभूमि में भी पिछले प्रसंग में जाना पड़ेगा आपको, अवांतर कथाएं में जाना पड़ेगा। जी। इसके पृष्ठभूमि में एक अवांतर कथा है जी। वो बहुत थोड़ी सी लंबी है। जी। अवांतर कथा में ही ये निश्चय हो गया था कि बाली को भगवान छुप को ही मारेंगे। जी। जी। सीता माता की अग्नि परीक्षा को जी। आज भी कुछ लोग जी। स्त्री सम्मान के रूप में अच्छा नहीं मानते। जी। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि उनको अग्नि परीक्षा लेने की जरूरत पड़ गई? ये सब भगवान की लीला है। जी, भगवान की लीला है, इसमें हम लोगों को अपना कोई दुराग्रह नहीं रखना चाहिए। जी। एक छत्तीसगढ़ में चित्रकूट है, एक वहाँ है जी। अयोध्या में। जी। तो असली कौन सा है? वो असली तो वही है जी। जो सतना के पास है, क्योंकि वहाँ वनवास काल के 11.5 वर्ष भगवान ने बिताए हैं। जी। यहाँ तो यात्रा करके निकले हैं जी। लेकिन वनवास काल के 14 वर्ष में 11.5 वर्ष भगवान वहीं व्यतीत किए हैं। रावण के प्रणाम करने के लिए राम ने लक्ष्मण को भेजा जी। और उन लोगों की कुछ बातचीत हुई होगी जरूर। जी। तो क्या लगता है वो क्या धर्म बातचीत? नीति की बात थी। स्वयं राम जी ने लक्ष्मण जी को प्रेरित किया जी। कि अब ये इनका अंतिम समय ये जा रहे हैं, तो बहुत प्रकांड विद्वान है, धर्म नीति राजनीति का ये बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान है, जी। इनसे आप अपनी कुछ नीति का ज्ञान लो करके। ये भगवान की प्रेरणा से ही लक्ष्मण जी ने ऐसा। जी। कुछ राजनीतिक दल है, राम को बोलते हैं कल्पना है, जी। राम नाम की कोई चीज नहीं है। जी। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? भगवान उन पर कृपा करें, उनको भी सद्बुद्धि मिले और राम जी की महिमा को वो भी जाने। भगवान के चरणों में प्रार्थना। जी, हिंदू राष्ट्र के बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, ये अनादिकाल से ये सनातन धर्म की भूमि है, सनातन धर्म की भूमि रहेगी, इसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ओके। बस यही प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज आगे तैयारी चला थे, पूरा तीर्थ यात्रा जोरदार। जय जय श्री राम। जय जय कहाँ जा दो बेटा? अयोध्या। अरे वाह। श्री राम। जय श्री राम। बोल सियावल रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। हर हर महादेव। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।